हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. What are the total numbers of conformers, staggered and eclipsed that you can draw for the following molecule? 4, 5, 6, 7. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो बेसिकली दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ कन्फर्मर्स. ठीक है, कन्फर्मर्स आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपके पास जो मॉलिक्यूल गिवन है वो एक ब्यूटेन मॉलिक्यूल है, एन ब्यूटेन मॉलिक्यूल है, विच इज बेसिकली CH3, CH2, CH2, CH3. और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 और 2. बेसिकली इन्हीं दोनों को हमें कंसिडर करते हुए कन्फर्मर ड्रॉ करना है. तो चलिए इस कन्फर्मर्स को ड्रॉ करते हैं. इसके सबसे पहला जो कन्फर्मर होगा इसका वो इस तरह से ड्रॉ होगा. ये हो गया हमारा ब्यूटेन का 1, ये वाला हो गया फर्स्ट, ये हो जाएगा 2. ठीक है, इसी तरह से मैं ड्रॉ करता जाऊंगा सबके लिए. इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इस तरह से एक बार पहले कि जैसे मान लीजिए इसका हमें ड्रॉ करना है तो 1 को हम मान लेते हैं कि हमारा फ्रंटल लोब है. इस तरह से फ्रंटल लोब नहीं, फ्रंट कार्बन है. और जो सर्कल है उससे हम बनाते हैं रेयर कार्बन. ठीक है, अब इसके ऊपर 3 बॉन्ड्स इस तरह से लगे हुए रहेंगे और इसके ऊपर पीछे वाले पे 3 अलग बॉन्ड्स लगे रहेंगे. तो 1 हो जाएगा ये हमारा आगे वाला और ये 2 हो जाएगा हमारा ये पीछे वाला. और इन्हीं से हमें कन्फर्मर्स को ड्रॉ करना है सबके लिए. तो जो ब्यूटेन है इसके लिए कन्फर्मर्स ड्रॉ कर लेते हैं. आ, जो सबसे पहला कन्फर्मर होगा वो होगा इस तरीके से, जहाँ पे इधर एक CH3 मॉलिक्यूल इसकी तरफ रहेगा और एक CH3 मॉलिक्यूल इस तरह से मैंने पीछे की तरफ बना दिया. यहाँ H H H और H, ये हो जाएगा इसका एंटी कन्फॉर्मर. ठीक है, एंटी फॉर्म बोलते हैं इसको. अब इससे दूसरा फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है कि हम आगे वाले को कांस्टेंट रखते हैं, पीछे वाले को रोटेट करते जाते हैं 60 डिग्री से. तो इसको अगर आप थोड़े से 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये दूसरा कन्फर्मर आपके लिए बन जाएगा यहाँ पे. वो आपका कुछ इस तरीके का होगा. देखिए CH3H, यहाँ पे आपका H लग जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पर H है और इसके पीछे आ जाएगा CH3. Now this is eclipsed but this is partially eclipsed. पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म है ये. फिर 60 डिग्री से रोटेट करेंगे इसे हम. इसी तरह से जब हम रोटेट करते जाएंगे तो हमारे पास दूसरे दूसरे कन्फर्मर इसके बनते जाएंगे. ये इस तरीके से हो जाएगा. यहाँ CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H तो है ही, ये CH3 हो जाएगा. नाउ ये वाला एंटी फॉर्म नहीं है, ये पहला वाला तो एंटी फॉर्म है. ये वाला जो है, जो अभी हमने बनाया तीसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये देखिए इन दोनों में इंटरेक्शन होगा. दिस इज ऑल्सो स्टैगर्ड फॉर्म. देखिए एंटी फॉर्म भी स्टैगर्ड फॉर्म ही है, बट दैट इज एंटी फॉर्म वो स्पेशल स्टैगर्ड है क्योंकि वहां पे दो जो मिथाइल ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे ओरिएंटेड है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं. तो दिस इज गॉश फॉर्म. ठीक है, अब इसके बाद फिर से जब 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो एक और हमारे पास बनेगा, इक्लिप्स फॉर्म ही बनेगा. और वो CH3 आ जाएगा, आगे पीछे आ जाएंगे बिल्कुल CH3. बाकी दोनों हाइड्रोजन इस तरह से, तो हाइड्रोजन तो रहेंगे ही यहाँ पे. दिस इज completely eclipsed form. दिस इज complete eclipsed. ठीक है, अब इसके बाद फिर से जब आप रोटेट कीजिएगा तो आपको वापस से गॉस फॉर्म मिलेगा और वापस से एक partially eclipsed फॉर्म मिलेगा. एंड फाइनली यू विल रीच आउट टू द एंटी फॉर्म अगेन. तो हमने देखा कि इसके 4 बेसिकली कन्फॉर्मर्स पॉसिबल है: antiform, partially eclipsed, gauche form and completely eclipsed. So there will be ultimately 4 conformers. ठीक है, 4 conformers. This will be the correct answer. So ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है. This is given in the option number 1. I hope you understood this well. All the very best.